भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय चरण का करेंगे शुभारंभ। देश में युवाओं की निवेश में रुचि बढ़ी, प्रतिमाह खोले गए 26 लाख नए डीमैट खाते। जबलपुर स्टेशन में यात्रियों के लिए शुरू हुई अत्याधुनिक डिजिटल लॉकर सुविधा। और प्रदेश में संस्कृति विभाग करेगा रामचरितमानस में वर्णित वनवासी चरित्रों की लीलाओं का मंचन। शुरुआत आज से खंडवा में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मी उत्सव में इस योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 7,500 लाडली लक्ष्मी उपस्थित रहेंगी। साथ ही सभी जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों से भी बालिकाएं और जनप्रतिनिधि वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण भी करेंगे। इस योजना के द्वितीय चरण में बेटियों के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित कर सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बालिका जन्म लिंग अनुपात बढ़कर 927 से 956 हो गया है। खंडवा जिले में 81,000 से अधिक लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत बालिकाएं पंजीकृत हैं। नीमच जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग 11 मई तक लाडली उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिज़ाइन आमंत्रित किए हैं। पहले विजेता को 1,50,000 रुपये और अगले 5 विजेताओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। देश में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमैट खाते प्रतिमाह खोले गए। वर्ष 2020-21 में इनकी संख्या 14 लाख प्रतिमाह और वर्ष 2019-20 में 7 लाख प्रतिमाह थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने और इसके लिए तैयार रहने का पता चलता है। वे कल मुंबई में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड NSDL के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। वित्त मंत्री ने निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्केट का एकलव्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई के हज हाउस में खादिम उल हुज्जाज के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। ये खादिम उल हुज्जाज मक्का मदीना में भारतीय हज यात्रियों की मदद करेंगे। श्री नकवी ने उनसे तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी राज्यों की 12 महिला प्रशिक्षुओं सहित 400 से अधिक खादिम उल हुज्जाज भाग लेंगे। जबलपुर स्टेशन में रेलवे यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। यह पश्चिम मध्य रेलवे का पहला डिजिटल लॉक रूम है। जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पार्सल कार्यालय के निकट स्थापित इस लॉक रूम का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास ने किया। लॉकर में यात्री अपने सभी सामान संख्या और आकार के आधार पर मात्र 20 रुपये के भुगतान पर सुरक्षित रख सकता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन के मुताबिक लॉकर से नॉन फेयर रेवेन्यू भी बढ़ेगा। प्रदेश के संस्कृति विभाग ने रामचरितमानस में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित 2 विशिष्ट लीलाएं भक्तिमती सबरी और निषाद राज गुहा तैयार कराई गई हैं। विभाग का उद्देश्य वनवासी लीलाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता का वातावरण निर्माण करना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों वनवासी लीलाओं का प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में मंचन कराए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में खंडवा में आज और 9 मई को इन लीलाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बिजली संकट पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कोयले की कमी के चलते प्रदेश के ताप विद्युत गृह बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में मांग के अनुपात में पर्याप्त बिजली की उपलब्धता नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन कंपनियों को विगत वर्ष बगैर एक भी यूनिट बिजली लिए 900 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। प्रदेश में शासकीय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के लिए भवन विकास निगम ऑनलाइन वर्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है। इससे संबंधित विभाग अपने निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। शासकीय विभागों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाली भवन विकास निगम पहली निर्माण एजेंसी है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि निगम प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों की बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण और पर्यवेक्षण के एवज में निर्माण लागत का 6% सुपरविजन चार्ज के रूप में लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शुक्रवार रात्रि शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में नागरिकों के असमय निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हैं। उधर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचकर दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को भी निर्देश दिए कि सभी का बेहतर इलाज किया जाए। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन मेजबान मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ने अपने अपने पूल मैच जीत लिए हैं। पूल ए में मध्य प्रदेश ने बिहार को 4-0 से पराजित किया। पूल बी में हरियाणा ने बंगाल को 18-0 से और पूल सी में पंजाब ने त्रिपुरा को 9-0 से पराजित किया। पूल डी में महाराष्ट्र ने उत्तराखंड को 2-0 से हरा दिया है। पूल ई में झारखंड ने पौंडीचेरी को 36 गोलों से हरा दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों में पढ़कर बच्चे मेरिट में आएं, इसके लिए कोई कमी न छोड़ी जाए। प्रदेश में बनाए जा रहे सीएम राइज स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर हो, इसके सुनिश्चित प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में ऐसे स्कूल बने जिससे आमजन अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सीएम राइज स्कूल में भेजना पसंद करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में बन रहे सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों को शुरू करने की तैयारियां समय पर पूर्ण होना चाहिए। स्टाफ को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों के भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों का कार्य पूरा हो गया है उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आगामी जून माह में शुरू किया जाए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण समी ने बताया कि प्रदेश में 13 जून से स्कूल शुरू हो जाएंगे। पूर्ण कर लिए गए 25 सीएम राइज स्कूलों को जून माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएंगी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शनिवार को नीमच के नया गांव में नगर पंचायत के 9 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मंत्री श्री सकलेचा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और अधिकारियों को शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में अब तक आयोजित हुए रोजगार मेलों के माध्यम से 13.50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मंत्री श्री सकलेचा ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में बताया कि 12वीं पास युवा 1 लाख से 50 लाख तक की राशि के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए युवाओं को ऋण लेने के लिए किसी बैंक अथवा कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन ही ऋण स्वीकृत व वितरण हो सकेगा। मंत्री श्री सकलेचा ने युवाओं से आह्वान किया कि क्षेत्र के युवा सीमेंट, ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक निर्माण की यूनिट स्थापित कर स्वयं रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बने। मंत्री ने नया गांव के विभिन्न वार्ड में सीसी रोड, नाली निर्माण और तालाब गहरीकरण जैसे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और पशुपतिनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े 37 क्विंटल के घंटे का लोकार्पण करेंगे। अशोकनगर में श्रमिक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सीधी में वन मंडल अधिकारी ने लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण के निर्देश दिए हैं। आगरमालवा जिले के ग्राम माड़ा में मकान निर्माण के दौरान मिले चांदी के 32 सिक्के सरकारी खजाने में जमा हो गए हैं। यह सिक्के ब्रिटिश शासनकाल के वर्ष 1862 से 1918 तक के थे। खंडवा जिला इन दिनों लू की चपेट में है। जिले में कल का दिन अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीहोर जिले में 14 मई को वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट, जिला उद्योग और जिला न्यायालय प्रदर्शनी पार्क के मध्य वाला चौक अब जगमोहन चौक के नाम से जाना जाएगा। झाबुआ में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर युवाओं के सहयोग से सेमिनार और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुरैना पुलिस ने डकैत कल्ली गुर्जर सहित 60,000 रुपये के इनामी 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और गुना जिले में कल उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय चरण का करेंगे शुभारंभ। देश में युवाओं की निवेश में रुचि बढ़ी। प्रतिमाह खोले गए 26 लाख नए डीमैट खाते। जबलपुर स्टेशन में यात्रियों के लिए शुरू हुई अत्याधुनिक डिजिटल लॉकर सुविधा। और प्रदेश में संस्कृति विभाग करेगा रामचरितमानस में वर्णित वनवासी चरित्रों की लीलाओं का मंचन। शुरुआत आज से खंडवा में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।